प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपका फिर स्वागत है। बेटे, हमारी पिछली वीडियो में आपने कुछ अवकलन के एक्स्ट्रा क्वेश्चन सीखे होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब बेटे हम आज एनसीईआरटी की 5.6 एक्सरसाइज को बताएंगे। थोड़ा इजी एक्सरसाइज है, फिर मैं इस एक्सरसाइज के बाद फिर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन 5.6 के अन्य किताबों के बताऊंगा। तो ये एक्सरसाइज क्या है, इसका नाम क्या है बेटा? इस एक्सरसाइज का नाम है, टॉपिक क्या है हमारा? प्राचलिक फलनों का अवकलन। क्या बोलते हैं हम? प्राचलिक फलनों का अवकलन। अब प्राचलिक क्या है? प्राचलिक का मतलब है एक ऐसा समीकरण जो किसी एक पद के रूप में होगा। या तो वो समीकरण जैसे x बराबर ये t के पदों में हो गया, y बराबर ये t के पदों में हो गया, हो सकता है थीटा के पदों में हो, जैसे यहाँ पे हो a थीटा स्क्वायर, यहाँ पे हो 2a थीटा, तो वो थीटा के समीकरण हो जाएंगे। तो बेटा पहले हम निकालेंगे या dx अपॉन dt, यानी t के सापेक्ष अवकलन होगा, और यहाँ पे t है तो dy अपॉन dt यानी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, और थीटा के रूप में समीकरण हो तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो dy अपॉन dx का सूत्र क्या बनेगा? dy अपॉन dt डिवाइड में dx अपॉन dt, और थीटा के पदों में हो तो dy अपॉन d थीटा डिवाइड में dx अपॉन d थीटा। अब बेटे ये तो है इसका फॉर्मूला जो आपको याद करना है। इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। अब आपको देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या है। 5.6 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है कि x बराबर आपको दिया हुआ है 2at स्क्वायर और y इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है बेटा at⁴। अब आप बताओ, x की ये समीकरण t के पदों में, y की ये समीकरण भी किसके पदों में बेटा? t के पदों में। तो जब ये t के पदों में है तो आप लोग इसमें आप यहां पे अब बेटे ये लिखेंगे भाई t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बेटे कोई घबराने की आपको जरूरत नहीं है। आपने जैसे x के सापेक्ष अवकलन किया था, x को t मान लो अपने दिमाग में, तो अब आप बताइए यहाँ पे अगर x स्क्वायर होता तो हम nx किया था n-1 लगाते, तो t स्क्वायर है तो वही लगाइए। तो बेटे dx अपॉन dt इक्वल टू 2a तो कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या आएगा बताओ? t n(x⁻n-1)। अब ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4a और ये t पावर क्या बचेगी? 1। तो ये आ गया dx अपॉन dt, और यहाँ पे आप निकालना बेटा dy अपॉन dt। तो dy अपॉन dt a तो कांस्टेंट हो गया, t की घात 4 का x की घात n से निकालो तो n(x⁻n-1)। तो ये आ गया 4a, t की पावर कितना आ गया? 3। अब बेटा हमें क्या चाहिए बताओ? dy अपॉन dx। तो इसका फॉर्मूला बनेगा dy अपॉन dt डिवाइड में बेटा dx अपॉन dt। तो dy अपॉन dt की वैल्यू कहाँ है बताओ भाई? dy अपॉन dt की वैल्यू ये रही, तो ये मान लगा दो 4a t की घात 3 है ना, और dx अपॉन dt की वैल्यू कहाँ है? ये रही बेटा 4a इंटू t। तो 4a से 4a कैंसिल, t से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे t स्क्वायर बचेगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा? आंसर। तो बड़ा सिंपल कर सकते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा इसका? x बराबर a cos थीटा y इज इक्वल टू v cos थीटा। बड़े सिंपल सवाल है, लेकिन मैं आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चनों की नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिर आपको dy अपॉन dx निकालना है। अब ये x का समीकरण बेटा किसके पदों में? थीटा में। ये y का समीकरण भी किसके पदों में? थीटा में। तो अवकलन किसके सापेक्ष होगा? थीटा के। तो अब आप यहां पे लिखना थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बेटा थीटा के सापेक्ष अवकलन करोगे तो dx अपॉन d थीटा इक्वल टू a तो कांस्टेंट हो गया, अब cos थीटा है, तो अगर यहाँ cos x होता तो उसका अवकलन सूत्र क्या लगाते आप? माइनस के sin x लगाते हो। थीटा है तो क्या आ जाएगा बेटा? थीटा ही आएगा, और थीटा का दोबारा अवकलन 1 दिखा सकते हो। और अगर हम यहाँ पे कहें बेटे dy अपॉन d थीटा इक्वल टू, तो b तो कांस्टेंट है, तो cos का अवकलन कितना आएगा बेटा? माइनस के sin थीटा। अब आपको भाई चूंकि हमें क्या निकालना है? dy अपॉन dx, तो इसका फॉर्मूला आप लिखोगे बेटे dy अपॉन d थीटा प्यारे, और फिर ये dx अपॉन d थीटा।
तो प्यारे पहले डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू लगाओ। तो डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू है माइनस के बी साइन थीटा, और डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू प्यारे यहाँ दे रखी है माइनस का ए साइन थीटा। और बेटे इससे ये कट गया है माइनस, साइन से साइन कट गया, तो आपका उत्तर आएगा v अपॉन ए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो बड़ा इजीली आप 5.6 एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज प्राचलिक समीकरणों के अवकलन पर डिपेंड करती है, आसानी से कर सकते हो। इसमें ही क्वेश्चन जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बेटा, x इज इक्वल टू हमें दे रखा है बेटा साइन टी, और y इज इक्वल टू हमें कितना दे रखा है cos 2t दिया है ना। अब बेटे इसमें आप बताओ ये t के सब पदों में समीकरण है, ये भी t के पदों में है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लेना बेटा पूरा, है ना। तो जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये कितना आएगा dx अपॉन dt इक्वल टू, बेटा सिस्टम से भी लिखना बहुत जरूरी होता है बोर्ड एग्जाम में। तो साइन t का अवकलन cos t हो जाएगा, t का दोबारा करेंगे 1, समझ लेना साइन t का cos t, और t का t के सापेक्ष क्या होगा 1। ऐसे ही इधर करेंगे बेटे हम dy अपॉन dt। तो बेटे cos पहले इसको मान लेना x, तो cos x का क्या होगा माइनस के साइन x, 2t आ जाएगा। और फिर 2t का दोबारा करेंगे तो 2 और t का अवकलन 1। हमें क्या चाहिए बेटा, चूंकि हमें चाहिए dy अपॉन dx, तो इसका सूत्र प्यारे dy अपॉन dt डिवाइड में dx अपॉन dt। तो बताओ बेटा dy अपॉन dt की वैल्यू कहाँ है, ये रही। तो ये है माइनस का साइन 2t, और इनटू में कितना है 2, dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है बेटा cos t। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री जानते हो तो इसको आगे बढ़ा सकते हो। यह है साइन 2a, तो साइन 2a का सूत्र आपने पढ़ा है बेटा 2 साइन a इंटू कॉस ए, और इंटू में कितना है पीछे 2, और बट्टे में बेटे क्या आ गया cos t, cos t से cos t कट जाएगा, तो माइनस के 4 साइन t, और यही आपका क्या बन जाएगा आंसर। आप लोग देख रहे हो कि बेटा इजीली तरीके से आप, बड़ा सिंपल है, आपने अवकलन पहले कर रखा है अगर पिछली वीडियो में, तो उनसे आपने बहुत कुछ सीख रखा होगा। तो क्वेश्चन नंबर बेटे 4 सिंपल है, अपने आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस का चिन्ह cos 2 थीटा, ये तो है बेटा x का मान, और y की वैल्यू कितनी है, वो है बेटे साइन थीटा माइनस के साइन 2 थीटा। बड़ा सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ, समझ में सब आ जाएंगे। तो अब ये थीटा के पदों में, तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करोगे आप तो बेटे dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू, तो प्यारे ये बताओ इसका अवकलन क्या आएगा, cos का माइनस का साइन थीटा हो जाएगा बेटा। cos 2 थीटा का कितना आएगा माइनस के साइन 2 थीटा, और इनटू में 2 थीटा का कितना आएगा बेटा 2, क्योंकि थीटा का तो 1 हो जाएगा। तो बेटा चलो यहाँ दिखा भी देते हैं और पूरे तरीके से। तो 2 थीटा का क्या हो गया 1। अब इसको बेटे अगर आप आगे बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हो, माइनस के साइन थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा। ऐसे ही हमें बेटे dy अपॉन डी थीटा निकालना है, तो dy अपॉन डी थीटा यहाँ से आएगा, तो इसका अवकलन बताइए साइन थीटा का क्या हो गया cos थीटा, साइन थीटा का होगा बेटे cos 2 थीटा, और 2 थीटा का दोबारा 2 इंटू 1। आप लोग देख रहे हो बेटे कि अब ये कितना हो जाएगा, सरल करेंगे cos थीटा इंटू 2 cos 2 थीटा dy अपॉन डी थीटा। अब चूंकि हमें क्या निकालना है बेटे dy अपॉन dx, तो फॉर्मूला वही अपना आपको अब याद हो गया होगा, dy अपॉन डी थीटा डिवाइड में dx अपॉन डी थीटा। मान लगा देते हैं बेटे dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये रही, कितनी है बताओ cos थीटा माइनस के 2 cos 2 थीटा, dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू माइनस का बेटा साइन थीटा प्लस के 2 साइन 2 थीटा। दैट्स ऑल आंसर। तो बड़ा इजीली आप लोग इन क्वेश्चनों को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी इनमें।
इसके बाद बेटे हम नेक्स्ट आपको समझाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा, x इज इक्वल टू दिया हुआ है इसमें बेटा a और ब्रैकेट में थीटा माइनस के साइन थीटा, और y इज इक्वल टू ये हमें दिया है बेटा इसमें a कोष्टक में 1 प्लस के कॉस थीटा। अब आप बताइए बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन, बेटे अवकलन करोगे तो बताइए dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू, यस थीटा का अवकलन बेटा 1, साइन थीटा का क्या होगा प्यारे, कॉस थीटा। वेरी गुड, यही होगा। अब बताओ बेटे यहां से dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 1 का अवकलन क्या होगा 0, कॉस थीटा का माइनस के साइन थीटा। तो आपने देखा यहाँ पे जैसे x का अवकलन हम 1 करते थे तो थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन क्या हुआ 1। हमें चाहिए बेटे क्या, dy अपॉन dx। तो सूत्र अब आपको तैयार हो गया होगा, dy अपॉन डी थीटा डिवाइड में dx अपॉन डी थीटा। तो dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये रही बेटा a, और ये माइनस आगे आ जाएगा और ये साइन थीटा, भट्टे में बेटा ये आएगा a और 1 माइनस के कॉस थीटा। इससे माइनस तो सेम रहेगा बेटा, a से कट जाएगा। अब देखो भाई अगर आप यहाँ पे छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र जानते हो तो आपने कभी ट्रिग्नोमेट्री का एक सूत्र पढ़ा होगा साइन 2a। साइन 2a का सूत्र क्या होता है बेटे, 2 sin a इंटू कॉस a, पढ़ा है ना। अगर हम आपसे देखें कि यहाँ जब 2a एंगल होता है तो यहाँ आधा आधा हो जाता है, और अगर किसी ने हमने साइन a का पूछा तो क्या आएगा बताओ बेटा, आधा हो जाएगा a/2, ये भी कितना हो जाएगा a/2। तो वही चीज़ हम बेटे यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, साइन थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, अप्लाई करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री का 2 sin θ/2 cos θ/2, और नीचे 1 माइनस, अब यहाँ ब्रैकेट लगा लेना। अब यहाँ cos थीटा है तो cos 2a के सूत्र याद करना बेटे, cos 2a का वो सूत्र लगाएंगे जो 1 को उड़ा दे। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर θ/2, एंगल का आधा हो जाएगा। अब बेटे ये आएगा माइनस के 2 sin θ/2 cos θ/2, और बट्टे में बेटे ये 1 घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे माइनस, और ये प्लस के 2 sin स्क्वायर θ/2। माइनस से माइनस बेटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, sin θ/2 से एक पावर कैंसिल, और बताइए cos बट्टे साइन बचेगा तो ये हो जाएगा cot θ/2, और ये बेटे आपका क्या बन जाएगा आंसर। तो बड़ा इजीली आप लोग क्वेश्चनों को इनको कर सकते हो, अच्छी तरह इन्हें तैयार कीजिए। बाकी मैं कुछ क्वेश्चनों को और लेके आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इन क्वेश्चनों को प्रतिदिन प्रैक्टिस करें, अधिक से अधिक बेटे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें, और अपनी प्रॉब्लम्स को रखें और हमें कमेंट में बताएं, फिर हम उनका एक अलग से वीडियो आपको बनाएंगे, आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।